हेलो एवरीवन। नाउ चैप्टर 4 की लास्ट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड देन चैप्टर ख़त्म। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बेसिकली थोड़ी लंबी ज़रूर है पर इजी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूलेज लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट को कह रहा है ये, इसको सॉल्व करना है। अपन को सॉल्व करना है मतलब इसको एक्सपांड करना है, बेसिकली विदाउट ब्रैकेट करना है। ठीक है, फैक्टराइज मतलब ब्रैकेट में लाना। तो इसको सिर्फ अपन को आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, सुटेबल आइडेंटिटी लगा के। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है ना, उसी टाइप से आएंगे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या दिख रहा है, एक फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको अगर आप रिवर्स कर लोगे तो आपको फॉर्मूला अच्छे से दिखाई देगा, राइट। अगर अपन इसको क्या करते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं अपन, 4 - 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस साइन अपन आगे पीछे a - b का होल स्क्वायर एंड b - a का होल स्क्वायर सेम होता है। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी दिख रही है, ये क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस b², है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 एंड 3x यहाँ पे रख दिया। तो 4 का स्क्वायर 16, देखो क्या कैसे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, बिल्कुल 24x, और ये कितना हो गया 9x²। ठीक है, ये स्क्वायर वाली टर्म दोनों को स्क्वायर करेगी, राइट, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की वो जरूर लिखना है। तो यूजिंग सिंस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b², ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की, तो वो चीज़ लिख दी, राइट। अब सेकंड क्या दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो ये a प्लस बी एंड a - b दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है एंड सेकंड टर्म भी सेम है। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी a - b। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस a प्लस बी एंड a - b क्या हो जाता है, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, वेयर a क्या चीज़ है 2s और b क्या चीज़ हो गई हमारी 7। तो इम्प्लाइज दैट इसकी जगह हमें लिखना है दोनों का, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2s, तो 2s का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4s², है ना, 4s²। और यहाँ क्या आएगा 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड है, वापस देखो ध्यान से देखेंगे अपन इसको, तो फर्स्ट टर्म सेम आ रही है, सेकंड टर्म भी सेम आ रही है, मतलब वापस a प्लस बी a - b है, क्योंकि बीच में प्लस एंड माइनस है। तो हम वापस वो की वही स्टेप्स लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a - b विल गिव a² - b², राइट। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ रही है। तो वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं, a कितना है हमारा p² और b कितना है 1/2। तो इम्प्लाइज दैट आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या है p, और p का स्क्वायर तो p² ही होता है ना, इक्वल टू लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है हाफ, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ 4 लिख देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस सेम लग रहा है, 2n सेम है, 7 सेम है। तो वापस सेम टू सेम आइडेंटिटी चल रही है। वापस लिख सकते हैं अपन, सिंस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a - b विल गिव a² - b², वेयर a कितना हो जाएगा 2n एंड b कितना हो जाएगा 7। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये 2n का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4n², और ये कितना हो जाएगा 49। ये सेम क्वेश्चन अपन ने s की टर्म में किया था, इस बार n की टर्म में आ गया, है ना। दो ही क्वेश्चन, सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ पार्ट इसका। तो फिफ्थ पार्ट में अगर अपन कंसंट्रेट करें तो यहाँ पे दिख रहा है s माइनस दिस, और ये दिस। तो इसको अगर अपन ध्यान से एक बार विजुअलाइज करते हैं, ये लिखा है s - 2t, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट का स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये सेकंड टर्म क्या दिख रही है 2t का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर अपन देखें माइनस, तो यहाँ हो जाता है प्लस s n 2t। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं तो ये चीज़ सेम आ गई, देखो 2st, तो 2st आ गया, ये 2t
का होल स्क्वायर 4t स्क्वायर ऐसे स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी सोच सकते हैं हम? सोचो, ये क्या चीज़ लग रही है? ये ऐसा लग रहा है ये हो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है? ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल गिव ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो आते हैं वो सारे प्लस साइन आते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे प्लस बी होगा, प्लस बी स्क्वायर, राइट, क्योंकि प्लस का प्लस ही चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप, है ना। तो प्लस ये फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी के अंदर ध्यान दोगे कि ये माइनस है तो ये माइनस होगा, बाकी सब प्लस होंगे, और अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस होता है, बाकी यहाँ माइनस हो जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ए क्या चीज़ हो गई एस, एंड बी क्या चीज़ हो गई 2t। अगर इनको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इम्प्लाइज दैट हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पहले का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब। विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूले के सेट बैठ रहा है। यहाँ पे एस रख दिया तो ये एस क्यूब हो गया, और यहाँ पे 2t रख दिया तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और t का क्यूब क्या होता है t क्यूब, दोनों का क्यूब करना है ना, और ये सिंपल सा हमारा आंसर हो गया, राइट। बहुत इजी। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर विल गिव ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a चीज़ हमें क्या लेनी है 1/2r, एंड b क्या लेना है हमें 4r, राइट। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा? पहले का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस लास्ट का स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट क्या लिखना है 1/2r। देखो इसको स्क्वायर करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड r स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, राइट। माइनस 2 इंटू यहाँ क्या रहेगा, ए की जगह अपन को 2r रखना है और यहाँ पे 4r रखना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं है तो अपन डायरेक्टली काट सकते हैं। ये 2 इस 2 से कट गया, ये r इस r से कट गया, तो यहाँ क्या आ गया? सिर्फ 4 बचा, राइट। नेगेटिव साइन तो होता ही है। बी स्क्वायर में क्या आएगा 4r, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एंड r स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर गया, और ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना ईजी हो रहा है क्वेश्चन, राइट। अब ये है a प्लस बी प्लस सी, ऐसा 3 अक्षर है ना, और उनका स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? तो यस, बिल्कुल सही पहचाना। तो इसका क्या लिख देंगे अपन? सिंस फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्टली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गिव्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और क्या होता है 2ab 2bc 2cm, है ना। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपन? ए क्या चीज़ लग रही है? देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन, मतलब इसमें फॉर्मूला एक ही होता है, तो नेगेटिव साइन साथ में लेके चलेंगे अपन। b इक्वल टू 4k और c इक्वल टू क्या लेना है -l, साइन साथ में लेना है। इम्प्लाइज दैट देखो यहाँ पे अपन फॉर्मेट में लिखेंगे स्क्वायर 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 और 2ab, तो 2 दोनों ब्रैकेट 2 दोनों ब्रैकेट और 2 के साथ सी ए के दोनों ब्रैकेट, है ना। फॉर्मेट सही लिखोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो फर्स्ट क्या लिखना है? -3m लिखना है अपन को, फिर क्या लिखना है 4k, फिर क्या लिखना है -l। अच्छा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये तीनों तो वैसे ही पॉजिटिव आ जाएंगे। खास ये बात है, देखो फर्स्ट सेकंड टर्म लिखनी है 3m, और यहाँ हो जाएगा 4k, फिर यहाँ लिखना है 4k एंड -l, फिर लिखना है -l एंड -3m, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लिखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट इन दोनों को लेना होता है, फिर इन दोनों को, और लास्ट में इन दोनों को, राइट। तो अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, सिंपल सा, इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, m का स्क्वायर m स्क्वायर, राइट, यहाँ पे प्लस यही है। 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना जरूरी है। माइनस का स्क्वायर प्लस होना ही है ना, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर सिर्फ एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, दो नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा -3 2 6 6 4 24, तो ये हो जाएगा 24 mk। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ही, 4 2 8 हो गया है, और यहाँ के लिख सकते हैं अपन, और ये दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 3 2 6 और lm। बस ये अपना आंसर हो गया, राइट। इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ कंसंट्रेट तुम्हें करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा लग रहा है 2 टर्म है, उसमें नेगेटिव टर्म है, तो a माइनस बी लग रहा है और होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्यों ना हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या देता है? क्यूब है, सॉरी, है ना, तो क्या हो जाएगा a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, नेगेटिव है ना, तो ये कितना हो जाएगा -b क्यूब। ये फॉर्मेट लिख दिया।
तो इसमें अपन क्या ले सकते हैं, ए क्या लेंगे अपन, ए को हम ले लेंगे एक्स और बी क्या लेंगे 1/3 y। यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ में नहीं जाएगा, कंसंट्रेट करना। क्यों? क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अलग अलग होता है। यहाँ पे साइन साथ में क्यों गया? क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला है, हमें अलग अलग फॉर्मूले नहीं सिखाए। ऐसा नहीं सिखाए कि a माइनस बी प्लस सी का भी अलग फॉर्मूला बना दो, a प्लस बी माइनस सी का भी अलग बना दो, जब दो नेगेटिव है तो भी बना दो, a नेगेटिव है दो पॉजिटिव है तो भी अलग फॉर्मूला बना दो, ऐसा नहीं दिया है। तो देयरफॉर इसमें साइन साथ में जाएंगे और इनमें कभी भी साइन साथ में जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इनमें साइन साथ में नहीं जाते हैं, राइट। तो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं सिंपल से, इक्वल टू पहले का क्यूब। थोड़ा फॉर्मेट में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है और इजी होता है और हमारा आंसर गलत नहीं होगा। ऐसे ब्रैकेट्स लगा लिया करो और पहले पावर्स खोल दिया करो, है ना। तो देखो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले में x लिखना है, फिर 1/3y लिखना है। यहाँ पे वापस सॉरी देखो गलती हो गई ना, छोटी सी गलती 12 बजा देती है। हमें क्या करना है, यहाँ पे x ही लिखना है। पहला a लिखेंगे ना, a है तो a लिखेंगे, ठीक है। b की जगह अपन देखो पहले a लिख लेते हैं। a यहाँ पे 3 जगह आता है, ठीक है। अब b कितनी जगह आएगा, लास्ट टर्म पे आएगा 1/3y, फिर इसमें आएगा 1/3y और एक यहाँ पे आएगा 1/3y, राइट। अब पहले अपन ब्रैकेट्स नहीं खोल रहे हैं, ध्यान देना, ब्रैकेट्स नहीं खोल रहे हैं, मतलब राइट ना, पहले पावर्स सॉल्व कर रहे हैं। 3 ब्रैकेट्स रख लिए मैंने और यहाँ पे भी ब्रैकेट रख रहे हैं। तो पावर्स हटा रहे हैं, तो पावर्स के रूप में हटाने से क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये y/3 ही रहा, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा और ये हो जाएगा y²/9 और ये हो जाएगा y³ का 27। देखो सिर्फ पावर सॉल्व किए, देखो इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 काट देते हैं, वो मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो पहले आप इसको कन्वर्ट तो करो फिर आप काटो ना आराम से। काटने के लिए मना ही नहीं, बट पहले पावर सॉल्व होनी चाहिए। यहाँ पे काट सकते थे क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं थी, है ना। तो पावर नहीं थी इसलिए अपन काट सकते थे, बट फिर भी सबकी पावर एक बार खोल दो। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन अपन आराम से करते हैं। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कटेगा इससे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, ये 3 1 जा और ये 3 1 जा, बाकी तो कुछ कट ही नहीं रहा है। सिंपल ब्रैकेट खोल के फाइनल आंसर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये x³ देखो नेगेटिव रह गई, 3 हट चुका है तो क्या हो जाएगा x²y। अब यहाँ पे 3 नीचे है, ध्यान रखना, तो 3 नीचे ही रहेगा तो आप लिख सकते हो 1/3 xy² और 27 नीचे है -1/27 y³, है ना। 27 ऊपर नहीं जाना चाहिए, y³ भी नीचे नहीं आना चाहिए, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, राइट। ऐसे सिंपल सा आंसर आप ला सकते हो, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें। ये वापस सेम टू सेम क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, ए और बी दिख रहा है और बीच में माइनस है और क्यूब है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल चेंज नहीं है। तो सिंस फटाफट कर लेते हैं ये वाला क्योंकि सेम है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ -3a² प्लस 3ab² माइनस b³ है ना, सिंपल सा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। b की वैल्यू नेगेटिव साइन नहीं लेंगे 2/3m, तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, पहले का क्यूब -3, फॉर्मेट लिखा है अपन ने, स्क्वायर लगाया है 3, इसमें अपन स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पहले क्या आएगा 7/2n, ए कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है 7/2n और एक आ रहा है यहाँ पे 7/2n। अब 2/3m का आएगा सबसे लास्ट में 2/3m, फिर यहाँ पे 2/3m और यहाँ पे 2/3m। इस टाइप से लिखोगे तो गलती होने की चांस भी नहीं है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि हम पहले ब्रैकेट्स नहीं खोलेंगे, ठीक है, तो हम फॉर्मेट वापस वो का वही लिख रहे हैं, पर पावर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर्स हम काम में ले लेंगे, राइट। अब हम वापस फिल कर देते हैं, 7 का क्यूब 7 का क्यूब 7 7 ज़ा 49, 49 को 7 ज़ा 343 और 10 तक के क्यूब याद कर लेना, स्क्वायर 20 तक याद करना और क्यूब 10 तक तो याद होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 343, राइट। n का क्यूब क्यूब तीनों पे जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब 8, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा 49 n स्क्वायर, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर और 2 के ऊपर भी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे 2/3m एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 7/2n एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब है तो ये 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m³ और 3 का क्यूब 27, सिंपल सा रखो। अब जो कट रहे हैं वो काट लो। तो हम चेक करते हैं,
ये दोनों तो कोप्राइम नंबर्स हैं, 7 और 2 है तो कभी नहीं कटेंगे। ये 3 और 3 कट सकता है और इससे और इसको काट सकते हैं अपन, है ना, तो अपन वो वर्किंग कर लेते हैं। ये 3 वन ज़ा 3 वन ज़ा, ये 2 वन ज़ा और ये कितना हो जाएगा 2 ज़ा। अब इसमें भी देखा जाए तो ध्यान से देखते हैं अपन, 3 इधर ये मल्टीपल है, 3 इससे कट सकता है, 2 इससे कट सकता है ना, तो इनको काट लेते हैं अपन। 2 वन ज़ा, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 3 वन ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब ये दोनों वापस आप देखोगे तो 2 एंड 3 के क्यूब्स, ये तो कोप्राइम है तो ये नहीं कटेंगे, ठीक है। अब अपन फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल लेंगे। ये 343 पॉजिटिव ही होगा, एन क्यूब है और 8 नीचे है तो 8 को इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन है ये। देखो नीचे की साइड क्या आ रहा है 2 और ऊपर की साइड 49, तो 49/2 ऐसे लिखा और यहाँ पे एन स्क्वायर और एम सिंगल है तो एम सिंगल लिख दिया, है ना, इसके ऊपर पावर नहीं है। बीच में प्लस साइन आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 नीचे आ रहा है, ऊपर 7 आ रहा है, तो 7/3, 7 2 14। हमने गलती की है, पहले मल्टीप्लाई सारी चीज़ देख लेनी है, हाँ, तो छोटी सी गलती भी देखो, ये 7 और 2 था, है ना, यहाँ पे भी देख लो कुछ छूट तो नहीं किया। ये 49 था, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इसलिए 49, नीचे सिर्फ 2 ही बचा है, यहाँ पे 7 और 2 बच रहा है तो 7 2 14 ऊपर आना चाहिए, तो 14 और नीचे सिर्फ 3 बचा है तो 3 और ये n और ये m स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है, यहाँ तो सिंपल है 8/27 m क्यूब, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था वो आराम से हो गया, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू, यहाँ पे भी सुटेबल आइडेंटिटी लगानी है, हमें सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो हम सोचते हैं यहाँ पे 17 एंड 21 है, तो इनके बीच का 17 एंड 21 के बीच में 19 होता है, तो हम चाहें तो दो टाइप की चीज़ लगा सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं 19 - 2 एंड 19 + 2, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले में हिसाब से देखें तो हम सोच सकते हैं सिंस a + b एंड a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने क्या सोचा, a क्या सोचा 19 एंड b क्या रखा हमने 2, तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर। तो अब देखो 19 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो मेहनत तो वही हो गई, तो 19 × 19 करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 9 + 8 17 एंड ये 19 तो 1 से जा रहा है तो वापस वही, ये कितना हो गया 16 1, तो ये 361, तो ये हो जाएगा 361 - 2 का स्क्वायर 4, अगर अपन 361 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 357, तो ये आंसर आ जाएगा। बट इसमें मेहनत उतनी रही, तो ये करने का फ़ायदा क्या है, सोचो, आइडेंटिटी वो लगनी चाहिए जिससे क्वेश्चंस करने में आसानी रहे, और इसमें मेरे को नहीं लगता है कि कोई आसानी हुई होगी, तो हम दूसरा मेथड प्रेफर करेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेट अस सी हम क्या लगा सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 20 के साथ में, 0 के साथ में लिखना थोड़ा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि उसका स्क्वायर इजी हो जाता है। अगर हम 20 के साथ सोचें तो ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ है, 20 - 3 सोच सकते हैं हम, और हम सोच सकते हैं 20 + 1, राइट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अलग आता है, सिंस देखो फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म अलग है, तो इसकी एक आइडेंटिटी है x + a एंड x + b। देखो इसमें भी a की आइडेंटिटी है तो इसमें भी साइन साथ में आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक उस वाले में लेने थे जो पहले बताया था a + b + c का होल स्क्वायर, एक इसमें लेना पड़ता है, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, फर्स्ट का स्क्वायर, इसमें a + b यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है x, और यहाँ पे हो जाता है लास्ट में a और b का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, a क्या रख सकते हैं अपन, a क्या हो जाएगा -3, b क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे x क्या है 20, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, इम्प्लाइज दैट देखो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस भी आता है बेसिकली, तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो यहाँ x लिखना है तो x क्या है यहाँ 20, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर x² होता है, फिर x कहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है 20, बस x यहीं आ रहा है। अब a कहाँ आ रहा है, a -3 एक यहाँ पे आ रहा है आपके, और एक -3 यहाँ पे आ रहा है, और ये b जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब अपन पहले पावर्स खोलते हैं फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो पावर्स जब अपन खोलते हैं तो ये, इसको अपन आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी अभी 1 मिनट मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंगल, है ना। चलो ब्रैकेट नहीं खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400,
ये -3 + 1 सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़े वाले का आता है तो ये -2 हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, -3 + 1 माइनस हो जाएगा, इसलिए वो है ना, तो साइन आप बोलो सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों का डिफरेंस लेना है और साइन बड़े वाले का तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 20 ले लोगे, यहाँ पे -3 और 1 रहने देते हैं। अब अपन ब्रैकेट्स खोल रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 400, ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा -40, और ये 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो -3। देखो माइनस माइनस वाले ऐड कर दिए, 400 यहाँ है, ये 400 में से ये माइनस करेंगे तो डायरेक्टली 357 आ जाएगा। तो आई थिंक सो दिस मेथड विल नॉट बी एलिजिबल, क्योंकि आपको स्क्वायर लेना पड़ता है। इसमें आपकी कैलकुलेशन मतलब थोड़ा लंबा ज़रूर है, बट यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करना, सोचो आपको कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। तो वो फॉर्मूला लगाना होता है जिसमें कैलकुलेशन ईजी हो, ज़्यादातर ज़ीरो के साथ में नंबर्स आए, ठीक है। तो ये वाला बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाला ही करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, तो ये देखो सेम दिख रहा है, ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है, क्योंकि बीच में दोनों के डिफरेंस अगर आप देखो तो 8 है। तो अगर 8 के अंदर अपन 4 प्लस और 4 माइनस कर दें 100 के साथ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस टाइप से सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 100 + 4 एंड 100 - 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बैठ सकता है हमारा, सिंस a + b a - b क्या हो जाता है, a² - b², ठीक है ना, सिंपल सा ये हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सोचा है, a क्या सोचा है 100 और b क्या सोच रहे हैं हम 4। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ 100 हो गया, 100 का स्क्वायर 2 जीरो की जगह क्या हो जाएगा 4 जीरो, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब 100 में से मतलब सोचो 1 2 3 4, इसमें से 16 माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 और बाकी ये सब कितने हो जाएंगे 9 9 9 और ये 0 हो जाएगा। तो 10 में से 6 4, 9 में से 1 8 और ये 9 9, ठीक है ना। डायरेक्ट भी दिमाग से होना चाहिए तुम्हें, मैंने तुम्हें पूरा ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ अभी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आइडेंटिटी लगानी है। देखो इसमें भी वही सेम दिमाग लगा सकते हो, दोनों का डिफरेंस कितना है 8। जैसे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 8 था ना, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 8 आ रहा है, तो 8 का आधा कर दो 4, तो 4 बिल्कुल बीच का आएगा 20। 20 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, 20 में 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी a + b a - b की आइडेंटिटी लग रही है, तो हम वही लगा लेते हैं 20 + 4 एंड 20 - 4। यहाँ पे फॉर्मेट लिख देंगे अपन और हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड टर्म भी सेम है, तो a + b a - b की आइडेंटिटी लग सकती है, क्या हो जाएगा a² - b²। तो इम्प्लाइज दैट हम क्या ले लेंगे भैया, हमने यहाँ पे a क्या लिया है 20, b क्या लिया है 4, तो इम्प्लाइज दैट हमारा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या था 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस करना है। अगर तुम्हें पूरा वैसे लिख के नहीं करना है तो 400 में से पहले 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 380। अब 4 कम माइनस करना था तो आप क्या सोच लोगे 384, है ना। ये सिंपल सी वैदिक मैथ्स टाइप है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो। 416 माइनस करना है तो इसमें से पास वाला 10 प्लेस वाली चीज़ माइनस कर दो और चीज़ प्लस कर दो, तो इन दोनों का सम वैसे भी -16 आता है। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो 380 हो जाएगा, उसमें 4 प्लस कर दोगे तो 384 आ जाएगा। तो ये थोड़ा इजी वर्किंग है ना, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। तो ये दिमाग से अपन कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट अपन को क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है, तो 147 को अपन सबसे टेंस प्लेस क्या आती है 150, तो 150 - 3 होल क्यूब सोच सकते हैं अपन इसको, है ना। तो हम चालू करते हैं 150 - 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये बेटर है, क्यूब में तो यही ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस a - b का होल क्यूब क्या हो जाता है a³ - 3a² b प्लस 3ab² -b³, है ना। तो इम्प्लाइज दैट अपन को तो वैल्यू ही रखनी है, तो यहाँ पे a क्या चीज़ है, बट ये समझाना तो पड़ेगा 150, और b क्या चीज़ है 3। तो इम्प्लाइज दैट देखो पहले वही फॉर्मेट लिख दो तो बहुत आसानी से बिना गलती के आप कर पाओगे, है ना। लिख दिया, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, देखो a कहाँ का आ रहा है, a यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, b कहाँ आ रहा है 3, देखो इसमें साइन साथ में नहीं चलेगा, वैसे ही सीख चुके हैं अपन। अब हम क्या करते हैं, पहले सिर्फ पावर्स को सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज दैट लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इक्वल टू ठीक है। फॉर्मेट वही लिख देंगे अब हम कि थोड़ा ईजी रहे, और सिर्फ पावर्स को सॉल्व कर लेंगे अभी।
तो पावर्स को सॉल्व किया तो 3 का ये हो जाएगा 27, मैंने पीछे कर दिया। 15 इंटू 15 225 होता है, और 225 को आपको 15 से और मल्टीप्लाई, और एक ज़ीरो है ना, तो 3 ज़ीरो तो यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई 5 ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 5 टू ज़ा 10 एंड 11, और ये 1 से होगा तो कितना हो जाएगा 225 एज इट इज़। इसको प्लस कर दो 5 7 3 3, तो ये हो जाएगा। थोड़ा इसको जगह ले लेते हैं अपन, जगह कम पड़ रही है ना, ये ब्रैकेट यहाँ तक ले लेते हैं, और ये नंबर ले लेंगे अपन 3375 है ना। और 150 का स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर देखो आप सोचोगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 225, और एक ज़ीरो की जगह कितना हो जाएगा 2 ज़ीरो, यहाँ 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 150 एज इट इज़ रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे भी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब हमें आगे करना है, तो अब खोल लेते हैं ब्रैकेट्स। तो 3375000, अब ये माइनस है ना। अब मैं वर्किंग यहाँ पे ऊपर की साइड कर देता हूँ एक ब्लॉक बना के, कि तुम्हें इजी रहे। ठीक है, इसमें अपन रफ काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 9 हो गया, तो हमें क्या करना है 225, और 0 0 तो हम लगा ही देंगे, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, 3 3 ज़ा 9 होता है ना उससे। तो 5 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, तो ये कितना हो गया 2025, राइट। अब इधर की साइड प्लस है ही है, 9 3 ज़ा 27, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई पहले कर सकते हो इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 45। अच्छा एक ज़ीरो तो आ ही जाएगा, राइट। तो छोटा वाला करना ज़्यादा बेटर है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको 15 की टेबल 9 ज़ा 135 आता है, तो 135 को 3 से करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो 135 को हम 3 टाइम्स कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 10, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 405, तो यहाँ कितना हो जाएगा 405, माइनस 27 एज इट इज़ है ये। इन दोनों को प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं, और माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ये वाला और ये वाला टर्म प्लस कर देते हैं, और इन दोनों को अलग से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं अपन, देखें अपन ध्यान से, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, और यहाँ पे 4, तो ये 3 नंबर तो इस जगह ही आ जाएंगे, और जो ये 4 है ना वो यहाँ 5 से ऐड हो जाएगा, है ना। तो अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन इसको 337, और 5 प्लस 4 9, और ये 050 यहीं पे आ जाएगा। और ये वाला ऐड करना है तो क्या करना है 2025 तो है, ये 2 जीरो की जगह अपन 27 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये तो 3379050, इसमें से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो पीछे से लिखूंगा मैं 7252 एंड 02, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। देखो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 4 क्योंकि बोरो दिया 2, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 8, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 0, ये 1 और 3, तो ये कितना हो गया 3176523, है ना। 523, 3176523, है ना। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजीली अपन ने सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 का होल क्यूब। तो 199 का होल क्यूब में इजी अपन क्या कर सकते हैं 201 20, मतलब 200 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा लिख लेते हैं। सिंस a माइनस बी का होल क्यूब, वापस वही 3 नहीं आता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी क्यूब, राइट। तो इसके फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए और बी क्या लेना है, ए यहाँ पे क्या है 200, और बी क्या लेना है 1, साइन साथ में नहीं आएंगे, इक्वल टू फॉर्मेट में लिखना है पहला क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है, और ये माइनस इसका क्यूब। तो हम वैल्यूज़ रख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 200 यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 जगह आएगा, और ये जो 1 है वो यहाँ यहाँ और यहाँ आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या तुम्हें तरीका बताया कि सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम रखेंगे अभी अपन, सिर्फ पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा पहले 2 का क्यूब कितना हो जाता है, यस गुड 8, और ये तो बहुत सारी जगह चाहिए, थोड़ी जगह एक्स्ट्रा ले लेते हैं अपन। ठीक है, यस
इक्वल टू करके यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, दो जीरो के क्यूब कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स हो जाते हैं। 2 का वो वापस 4 और 1 2 3 4 4 जीरो, 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ 200 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और ये 1 हो गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 के बाद टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 4 3 ज़ा 12, 12 के बाद 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना है 3 2 ज़ा 6 600, राइट। और ये कितना है -1। वापस माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस को ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखो 600 इसके लास्ट में आ जाएगा प्लस वाले में, है ना। और ये 3 जीरो हो गए तो 3 जीरो ये आगे और उसके बाद 8, है ना। और यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा और 3 जीरो आएंगे 1 2 3 और 1 2। बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में तुम्हें राइट में बता देता हूँ। 8 के बाद 2 जीरो, 3 जीरो है बेसिकली, और 6 के बाद 2 जीरो। तो यहाँ पे हो रहा है 1 0 0 0 फिर 2 1। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो देखो ये हो जाएगा 10 एंड ये 9 और ये हो गया 5। 10 माइनस 1 9, ये 9, 5 माइनस 0 5, फिर 0 और ये वापस बोरो लेगा तो 10, ठीक है। ये 9 और ये 7, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 9 माइनस 1 8 और 7, तो क्या हो जाएगा 7880599, है ना। तो इसको अपन आंसर लिख देते हैं। देखो इक्वल टू करके थोड़ा प्रॉपर मेथड, इक्वल टू सेम लाइन में आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इज द मेन की इन द मैथ्स, है ना। सही तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, एग्जामिनर को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो मार्क्स अच्छे से समझ पाता है और जल्दी से देता है। 127 का होल क्यूब है, वापस a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं हम। तो इसको हम क्या सोच सकते हैं 120 प्लस 7, इसको अपन 130 माइनस 3 भी ले सकते हैं, पर 120 का 12 का क्यूब वगैरह लेना आसान रहेगा, तो 120 प्लस 7 का होल क्यूब ही ले लेते हैं इसमें अपन, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, सिंस a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें सारे साइन प्लस ही आते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो a क्या माना है हमने, a यहाँ माना है 120, ध्यान रखना 12 नहीं लेना है, और b क्या लिया है 7। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा देखो फॉर्मेट, पहले का क्यूब 3, इसका स्क्वायर ये प्लस 3 फर्स्ट ये इसका स्क्वायर प्लस इसका क्यूब, है ना फॉर्मेट में। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी 120 a की जगह, 120 a की जगह 120 फर्स्ट, और जो 7 होगा ये 7 इन जगह पे आएगा, है ना b की जगह। तो 120 का क्यूब, तो 12 12 ज़ा 144, और 144 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा वर्किंग तो करनी पड़ेगी। 144 को अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, 4 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, और ये 12 1 से होगा तो 144 एज इट इज़ आ जाएगा। तो कितना हो गया 8 9 प्लस 4 13, 4 5 6 7 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा 1738, और ज़ीरो का क्यूब है ना तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, राइट। अब इसमें ये इजी है, 12 का स्क्वायर भी चाहिए, तो देखो इसको अभी ब्रैकेट, चलो यहाँ पे भी मैं खोलता नहीं हूँ, सिर्फ पावर खोलता हूँ, है ना। तो यहाँ 3 एज इट इज़ रहेगा, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, यस 144, और एक ज़ीरो के 2 ज़ीरो हो गए, और ये 7 का 7 ही रहने दिया अभी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये 3 इंटू 120 एज इट इज़, और 7 का स्क्वायर 49, फिर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 7 का 343 होता ही है, ठीक है। अब अपन थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी 1738 1 2 3। अब 3 और 7 21, 144 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 से तो 144 ही हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 288 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 4 8 9 10 11 12, और ये हो गया 10 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 3024, और 2 ज़ीरो थे ही, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या क्या हो गया अपने 1738। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दे देंगे, क्या चीज़ हो रही है, ये 8 9 1 से कर रहे हैं ना, तो 4 9 प्लस 4, और ये 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा, अच्छा ये बोरो कहाँ से आया, राइट। 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 ही होना चाहिए ना, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं अपन, ये 8 ही होना चाहिए, तो ये 2 होना चाहिए, राइट। मेरे को भी लग रहा था कुछ गलती हो रही है, तो ये 2 होगा, और ठीक है क्लियर है, ये यहाँ पे सही है। अब प्लस 49 इंटू 3 और 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 पहले इजी हो जाता है, 12 इंटू 3 कितना हो जाता है 36, 49 को 36 से इंटू कर लेते हैं, और यहाँ पे एक ज़ीरो आ गई,
ठीक है, और ये 343 है ये, ठीक है। 9 6 जा, यस गुड, 54, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 3 जा 9 3 जा 27, ये हटा देते हैं, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, गुड। ये कितना हो जाएगा, 4 9 प्लस 7 6 1 4 5 6 7 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, सम सही लिख दो, 17640। अब इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो थोड़ी वापस स्पेस कर देता हूँ मैं, ये जो चीज़ हटानी है उसको हटा लेते हैं अपन, कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब यहाँ पे कहीं पे ऐड कर लेते हैं अपन, है ना। तो राइट में ही कर लेते हैं, इसके नीचे नहीं, 1728 के बाद 1230, यहाँ पे आएगा 004203, है ना। नंबर सेम सीक्वेंस में रखोगे, 04671, राइट, और ये है 343, सेम सीक्वेंस में रहेगा तो काफ़ी आंसर ईजी आता है, ठीक है। चेक करते जाते हैं अपन। फर्स्ट लाइन कंप्लीट तो कितना हो जाएगा, 3, सेकंड लाइन 4 + 4 8, 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, 13 1 ऊपर आ गया, 8 + 2 10 और 7 + 1 8, तो ये कितना हो गया 18, 1 कैरी ओवर, 2 3 4, है ना, 4 हो गया, और 7 + 3 10 और 1 कैरी ओवर, और ये हो गया 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, वाइट में ही लिख लेते हैं अपन, 2048 2048 और 383, बस ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये जो वर्किंग की है उसको वापस हटा दो तो थोड़ी क्लियरिटी रहेगी तुम्हारी, आसान रहेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, राइट। तो थोड़ा पेशेंटली करना आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा काम कर रखा है। अब नेक्स्ट 107 का क्यूब और नेगेटिव साइन है, तो इसको इजी कैसे करेंगे बच्चे, ये अपन क्या करेंगे, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले सकते हो, तो क्यूब का नेगेटिव अगर बाहर रहता है, 1 का क्यूब बाहर हो जाएगा, और 107 तो है ही है इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 ही रहता है, क्योंकि ऑड नंबर है। तो हम सिंपल सा क्या कर लेते हैं, इसमें माइनस बाहर ले लेते हैं और इसको अपन 107 का क्यूब ले लेते हैं। तो आप क्या ले सकते हो, माइनस बाहर ही, इसको अपन ईजी करके 100 + 7 का होल क्यूब, तो वो इजी रहेगा, बाद में लास्ट में आंसर नेगेटिव ही लगाना रहेगा। अगर अपन 110 3 - 110 लेंगे तो 110 का क्यूब 3 का, तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड रहेगी, तो नेगेटिव बाहर लेना ज़्यादा सूटेबल मानता हूँ, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंस क्या फॉर्मूला है, a + b का होल क्यूब भी लगा रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, a³ + 3a² b + 3ab² एंड b³, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। a हमने क्या माना है 100 और b क्या माना है 7, तो देखो फॉर्मेट अपन लिखते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा पूरे के बाहर, बस ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है ना, माइनस बाहर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते अपन। तो फर्स्ट है फॉर्मेट लिखते हैं, पहले का क्यूब तो 100 का क्यूब, साथ में लिख ही लेता हूँ मैं, 3 या 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये एक फॉर्मेट आ जाएगा, ये लास्ट में लिख लेते हैं, प्लस 3, ये 100 एज इट इज़ रहेगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा, और लास्ट में हो जाता है इसका b का क्यूब, तो b की जगह मैंने जगह खाली छोड़ दी, वो क्या थी 777, और यहाँ पे स्क्वायर भी आता है। तो पहले अपन पावर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 क्यूब, है ना, और यहाँ पे 3 7 3 ज़ा 21, थोड़ा वर्किंग साथ में कर लेता हूँ, और ये 2 ज़ीरो है ना, तो 2 ज़ीरो को अपन क्या हो जाएंगे 4 ज़ीरो, तो यहाँ पे मैं साथ में ही कर रहा हूँ 1 2 3 4, राइट। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा ये वाला, 49 को 3 से इंटू कर लेते हैं, 49 को जब 3 से इंटू करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14, तो 147 है ना, तो यहाँ अपन लिख देते हैं 147, और ये 2 ज़ीरो आई जाएंगे, ठीक है, और ये 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, ये तो अपन को ध्यान ही है, ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ा ऊपर चला गया, है ना, ठीक है, नेगेटिव बाहर ही, तो नेगेटिव अभी बाहर ही रहने देते हैं, और ये अंदर वाले सिर्फ अपन को ऐड ही करने हैं, ठीक है, सिंपल से ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लाओ कर लेते हैं अपन, यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, 1 के बाद कितना है 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से 0 0 0 0 एंड 1 2, और फिर है 0 0 7 4 1, और ये है 343,
ठीक है, एक एक करके करते हैं। 3, ये 3 कैंसिल, 4 तो ये 4 कैंसिल, 7 + 3 10 तो 0 1, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 2 और 1। तो अपने को नंबर लिखना है 1225043, 1225043। तो हम लिख लेते हैं 1225043 और बाहर नेगेटिव है तो इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पे इक्वल टू एक सिस्टमेटिक तरीके से और इक्वल टू में -1225043 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक इजी हो जाएगा, है ना, माइनस बाहर लेने से, राइट। 3 माइनस 110 लोगे तो 110, क्योंकि ज़ीरो कम आ रहा है, इसमें ज़ीरो ज़्यादा आ रहे हैं, देखो 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये क्वाइट ईजी है, राइट। नेक्स्ट है 299, तो इसको अपन ले सकते हैं 1 - 300, है ना। तो इसको अपन चालू करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 300। इसमें माइनस बाहर लेने से मतलब नहीं, क्योंकि वैसे ही माइनस तो करना ही है। तो 300 - 1 लिखो या 1 - 300, तो बेटर वही है, 1 - 300 का होल क्यूब। तो ये अपन कर लेते हैं a - b का होल क्यूब, सिंस a - b का होल क्यूब क्या हो जाता है, a³ - 3a² b प्लस 3ab², है ना। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और माइनस में वापस हो जाता है b³। तो हम वही फॉर्मेट में a क्या ले रहे हैं, हम a ले रहे हैं हम 1, b ले रहे हैं 300, राइट। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले का क्यूब तो 1 का क्यूब, -3a² तो 1 स्क्वायर, और ये यहाँ पे 300 रखेंगे, प्लस 3 यहाँ पे हो गया 1, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस लास्ट का क्यूब करेंगे, तो लास्ट में क्या था 300। तो ये है b 300, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 300 रख दिया, राइट। अब अपन क्यूब्स को सॉल्व करते हैं, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, देखो 1 का क्यूब यहाँ 1 होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 300 × 3 ये कितना हो जाएगा 900, 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो और 9 का 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 और 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जीरो, और ये 3 का क्यूब 27 और 2 जीरो के कितने हो जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ लिख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे लास्ट में 900 लिख देते हैं पहले, और ये 3 नंबर काम आ गए तो 3 जीरो और आगे आ रहे हैं, और यहाँ पे 27, राइट। और ये जो प्लस वाले हैं उसको अपन इधर आगे लिख लेते हैं, ये थोड़ी जगह इधर मैंने पीछे ले लिया, तो लास्ट में 1 आएगा और 3 जीरो है 1 2 3 और ये 27, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस, तो बड़े में से ही छोटा माइनस होता है, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हम वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं, लेट अस से 27, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा तो लिख के ही कर लेते हैं, राइट। 27000900 और यहाँ पे हो जाएगा 1000 3 0 एंड 27। तो इसको जब माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, 10 - 1 9, 9 - 0 9, 8 - 0 8, ये 0, ये वापस 10, ये 9 और ये हो जाएगा 6, 10 - 7 3, 9 - 2 7 6 और 2, ये एज इट इज़। तो ये आंसर लिख देंगे अपन 26730, समझ में आ रहा है। और लास्ट में 1 है, 2 1 का क्यूब, ठीक है ना। 299, 9 9 और 9 1 9, लास्ट में 9 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 899, ये आंसर हो गया, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इसी के साइन का ले लेते हैं, कलर का ले लेते हैं, सही पता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उसको वापस हटा देते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सिंपल आ रहे हैं, वो कैलकुलेशन का पार्ट गया, काफ़ी टिपिकल रहता है क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बच्चों की भी आदत छूट चुकी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये बहुत इजी सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये पहला स्क्वायर दिख रहा है पूरा, क्योंकि आप सोच सकते हो 4 का 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर तो 2y का होल स्क्वायर, इसको अपन सोच सकते हैं 4 का स्क्वायर y स्क्वायर, तो आप सोच सकते हो 4y का होल स्क्वायर, और यहाँ हो सकता है प्लस 2ab लगे, तो लेट अस चेक। अपन इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 2y का होल स्क्वायर, और इधर लास्ट में लिख लेते हैं 1/4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अगर फॉर्मूला बैठता है तो यहाँ 2ab बैठना चाहिए, तो 2y और इंटू 1/4y। लेट अस चेक, ठीक है, वैसे काटते नहीं अपन, यहाँ चेक कर लेंगे, 2 और 2 4, इससे कट गया, y से y कट गया, तो सभी कट गए, तो 1 आ रहा है, तो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे सिंस a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। देखो फैक्टराइज करना है इसलिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं इसमें। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे अपना ए क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया 2y और बी क्या ले लिया हमने 1/4y। तो बस सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट ये दोनों का स्क्वायर और बीच में प्लस, तो ए की जगह लिख देंगे 2y और बी की जगह लिख देंगे 1/4y। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, इसके अंदर अपन को क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको 9 को 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो 3m का होल स्क्वायर लेंगे। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, एन स्क्वायर तो 5n का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से ही लेना है अपन को। तो हम क्या लेंगे 3m का होल स्क्वायर। बच्चे इसमें भी छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं, 9m स्क्वायर 9m का होल स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, सिंपल सी चीज़ है वो सिंपल करो। 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, हर कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है वो तो सिंपल करो। 5 का स्क्वायर एन स्क्वायर तो 5n का होल स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसमें ए और बी क्या क्या है, ए है हमारा यहाँ पे 3m, बी यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब माइनस नहीं आएगा है ना, 1/5n। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इन दोनों का बीच में क्या हो जाएगा, अच्छा दो आएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है अपन को। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे 3m। ठीक है, यहाँ दोनों जगह 3m हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5n, 1/5n। फैक्टराइज है तो ब्रैकेट्स के अंदर हम वापस ले आए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लग रही, कोई दिक्कत हो तो बोलते जाना, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि कैसे मैं वीडियो और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी कर सकता हूँ, मेरी एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी कर सकता हूँ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकता हूँ। और ठीक है ना, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको और एलोबरेट कैसे करूँ, थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। देखो 27 को आप सोच सकते हो 3 क्यूब और ये बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब ए क्यूब, और यहाँ 4 का क्यूब दिख रहा है, तो 4 क्यूब और बी क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं 4b का होल क्यूब। तो वो वर्किंग अपन कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, वाइट वाले में ही ले लेते हैं, 3b का होल क्यूब ए क्यूब, है ना, और यहाँ हो जाएगा 1/4b का होल क्यूब ले लिया मैंने, है ना। तो फॉर्मेट क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंस क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखना ये फैक्टराइज है तो ए माइनस बी रहेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे सारे साइन प्लस होते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमें क्या लेना है, ए इक्वल टू 3b लेना है, और बी क्या लेना है 1/4b। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट पहले ये माइनस, और यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर है, प्लस दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस इसका स्क्वायर है। ठीक है, मैं फॉर्मेट लिखता हूँ उससे कहीं भी गलती नहीं होती। यहाँ पे 3b देखो, फर्स्ट 3b चलते ही रहेगा, यहाँ 3b है ना, और यहाँ पे 1/4b, तो यहाँ 1/4b 1/4b और 1/4b। तो ब्रैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बी है, सॉरी, है ना, ये नीचे क्या है बी। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं खोलना है, ब्रैकेट खोलोगे तो वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसमें, ये क्या हो जाएगा 3b माइनस 1/4b, वो तो एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ तो खोलना ही पड़ेगा, 9b स्क्वायर, और यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, यस बी और बी कट रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, बस ये ब्रैकेट क्लोज। और ये सिंपल सा अपना फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे अपन ने गलती की है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने 4b का 49 लिख दिया है, 9 नहीं है ये क्या है b है, तो यहाँ पे सही करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा 4b। ठीक है, छोटी सी गलती मार्क्स काट देगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर अपन ध्यान से देखें तो ये x का स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट भी दिक्कत है, तो कम से कम एलसीएम लेके थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कि क्या बनता है, फिर हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ पे पूरे का 6 एलसीएम ले लेते हैं। देखना अगर 6 एलसीएम लेते हैं तो छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूँ, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, क्योंकि आगे तो है ही नहीं, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं 1/6 कॉमन ले सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही पड़ेगा, है ना। ये क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो ये फॉर्मूला तो बैठ नहीं रहा है किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन ही है। अब देखो इसमें मैं समझा देता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ क्या आ रहा है 6 × 1 6 आ रहा है प्लस का, और सम कितना आ रहा है -5। ठीक है, बीच वाला टर्म, तो ये प्रोडक्ट अगर प्लस आ रहा है तो या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, तो प्लस नहीं हो सकते क्योंकि सम क्या आ रहा है नेगेटिव, तो दो नेगेटिव का सम नेगेटिव ही रहता है। तो 5 के दोनों 5 नेगेटिव है, मतलब दोनों ऐड होंगे, मतलब दोनों 5 से छोटे ही होंगे, तो हम 1/4
2 3 ऐसे नंबर्स लेके देख लेते हैं। और 2 3 ज़ा 6 बैठ भी गया, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा -2x -3x। बाकी ये +1 और 6x² एज इट इज़ रखा, बाहर की साइड 1/6 है ही है, तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाली वर्किंग हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट इधर ऊपर कर लेता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो वापस मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। 1/6 तो बाहर है, ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है देखो, इन एक बार पूरा का पूरा लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी समझ में आता है ना। 3x + 1, तो इन दो में से पहले कॉमन लेना है। ठीक है, ये 1/6 बाहर ही है, ब्रैकेट पूरा बड़ा वाला है, और यहाँ पे अब अपन अंदर वाली वर्किंग कर रहे हैं। इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टू में से इसमें तो HCF लेना होता है। 2x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ 2x कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 बाहर गया तो 3x, और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पे भी 3x -1 ही बचना चाहिए। तो दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं और कोई चेंज नहीं है, तो -1 कॉमन ले लेंगे। अब 1/6 बाहर है ही है। ठीक है, अब तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा 1/6 बाहर, और ये अपन यहाँ पे 3x -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x -1 बाहर ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा 2x -1, और ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हो रहा था। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे तो दो क्यूब दिख रहे हैं, ए क्यूब दिख रहा है और ये भी क्यूब दिख रहा है ना, तो दो क्यूब है, दो बिना क्यूब है, तो ए क्यूब -b क्यूब -3a² और प्लस ऐसा कुछ बैठ सकता है। तो लेट अस सी क्या कर सकते हैं अपन। 27 को अपन लिख सकते हैं, वाइट वाला, 3u का होल क्यूब ए क्यूब -b क्यूब अपन लास्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में अपना वो था ना, -1/5 का होल क्यूब ए क्यूब -b क्यूब, और यहाँ होता है -3a²b। तो क्या बैठ रहा है क्या देख लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा 3ab²। अगर फॉर्मूला बैठ गया तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। 3u यहाँ रखना है और 3u यहाँ रखना है, और यहाँ पे क्या रखना है अपन को 1/5 एंड 1/5। ठीक है, तीन जगह ही आते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग देखनी पड़ेगी कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 3 ज़ा 27, तो 27u²/5 और नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर है 25, तो यहाँ 25 प्लस में आ रहा है, और 3 3 ज़ा 9 और u 9u अपॉन दिस, तो ये भी आ रहा है। तो ये दो टर्म्स तो क्या हो गई, ये वाली टर्म्स हो गई, और ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, और ये चीज़ यहाँ पे है ही है, तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि वैलिड है तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस फैक्टराइजेशन जब भी होगा ना, तो हम उल्टा ही लिखेंगे वो फॉर्मूला। सिंस a³ -3a² प्लस 3ab² -b क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता है, a - b का होल क्यूब। तो हमने a क्या माना है, a इक्वल टू क्या माना है 3u, b क्या माना है, ये u है, हाँ 1/5, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा a - b का होल क्यूब। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, a क्या चीज़ थी 3u, और ये क्या था 1/5, तो फैक्टराइज हो गया। इसको आप और अच्छा लिखना चाहो तो 3u - 1/5 3 बार लिख दो कि भैया ब्रैकेट में हम ला चुके हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, और ये वाला आंसर भी सही है ही है, और ये भी सही है। राइट, इसमें कैसे सोचा है समझ लेना। किसी की जगह क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। हमने फॉर्मूले में a³ ये b³ लास्ट फर्स्ट है, तो इसको हमने इधर उधर शिफ्ट कर दिया, और फिर फॉर्मेट लगा के देखा तो सही बैठ रहा था। वर्किंग बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग रखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये पूरे का क्यूब दिख रहा है और दूसरे का क्यूब दिख रहा है, तो a³ + b³ लग रहा है, इसको अपन 4 का क्यूब कह सकते हैं, और इसको 5 का क्यूब कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया 4, राइट, मैं वाइट से ले लेता हूँ, 4y का होल क्यूब, 4³ y³ तो 4y का होल क्यूब, और ये 1/5 का होल क्यूब है, तो 1/5 और z का होल क्यूब, ऐसे सोच सकते हैं, z/5 भी लिख सकता था। तो ये फॉर्मूला क्या लग रहा है a³, सिंस a³ + b³ a प्लस बी का होल क्यूब अलग है, a³ + b³ अलग है ना, तो ये यहाँ पे तो प्लस हो जाता है, और इसके अंदर एक जगह माइनस आ जाता है, -ab + b²। राइट, तो यहाँ पे a क्या माना है हमने, a क्या चीज़ है 4y, और b क्या चीज़ है z/5। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट प्लस यहाँ पे इसके अंदर एक स्क्वायर आएगा, ये दोनों नंबर आएंगे प्लस इसका स्क्वायर। ये फॉर्मेट हो गया, इसके अंदर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट 4y ए की जगह 4y, ए की जगह 4y, ए की जगह, और बी की जगह क्या है z/5, यहाँ पे भी आ जाएगा z/5, और यहाँ पे भी आ जाएगा z/5। तो इसको समझना, ब्रैकेट्स खोलने नहीं है यहाँ पे, है ना, अंदर वाले ब्रैकेट ज़रूर खोलेंगे, बाकी नहीं खोलेंगे। तो ये कितना हो गया 4y + z/5, क्योंकि फैक्टराइज करना है ना,
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, 4yz ऊपर है और 5 कहाँ है नीचे, और ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 25। ये आंसर हो गया सिंपल सा फैक्टराइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर 3 क्यूब्स हैं, तो ये फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो वो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। इसको पहले एक बार सिंपल सा मैं उस तरीके से लिख लेता हूँ फॉर्मेट में, पहले का क्यूब, इसको अपन सोच सकते हैं 3q का क्यूब है ना, और ये हो गया r का क्यूब, और फॉर्मूले में 3abc होता है, तो वो सेट हो रहा है क्या, ये p है, ये 3q है और ये r है, और अपन देखेंगे कि साइन भी चेंज नहीं हो रहे हैं और ये भी कोई साइन चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब सारे पॉजिटिव है। तो हम चालू करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंस, ठीक है, फॉर्मूला बड़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और है बहुत ईजी है, देखो फर्स्ट में तीनों प्लस हो जाते हैं abc है ना, फिर दो तीनों के स्क्वायर हो जाते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी, है बस सिंपल सा ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेते हैं बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, देख लेते हैं। ए यहाँ पे क्या है p, बी क्या है 3q और सी क्या है r, तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, फॉर्मेट लिख लेते हैं ये, और यहाँ पे हो जाएगा इनका स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर और माइनस ए बी बी सी एंड माइनस सी ए, ठीक है। फॉर्मेट अगर सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे सब प्लस के अंदर बीच में फॉर्मूला रखना ही है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पी रखा, यहाँ पे 3q और यहाँ क्या हो जाएगा r, अब यहाँ ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर 3q का स्क्वायर और r स्क्वायर, अब ए भी लेना है तो फर्स्ट सेकंड p 3q फिर 3q एंड r और r एंड p, ठीक है फॉर्मेट में। अब सेम टू सेम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा और ये थोड़ा सा खोल के लिख देंगे अपन, है ना। लो p प्लस 3q प्लस r, p का स्क्वायर p स्क्वायर, ये स्क्वायर 9q स्क्वायर और ये r स्क्वायर, ये तो ये हो गया 3 आगे आ जाएगा p q हो जाएगा, ये हो जाएगा 3qr और ये हो जाएगा माइनस rp, बस ये आंसर हो गया, है ना। ब्रैकेट मैंने काफ़ी पीछे लगा दिया तो इसको हटा के अपन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये आंसर ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस फैक्टराइजेशन का ही रूप है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, एम स्क्वायर लग रहा है, तो अपन 3m का होल स्क्वायर लग रहा है, और अगर ये 2 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लग रहा है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab लग सकता है, लेट अस चेक, ठीक है। वाइट वाले में इसको अपन लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर और ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। अगर फॉर्मूला बैठेगा तो 2ab बैठना चाहिए, है ना। तो a क्या है यहाँ 3m और यहाँ क्या है 2, चेक कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12m और नेगेटिव 12m बिल्कुल सही आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला बैठ रहा है, तो फॉर्मूला यही लिख लेते हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने ए और बी क्या क्या रखे हैं वो लिख लेते हैं, ए हमने रखना है 3m, बी रखना है 2, तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 3m एंड 2 और ये हमारा आंसर हो गया। इसको दो बार भी लिख सकते हो 3m माइनस 2 एंड 3m माइनस 2 ब्रैकेट्स में, ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखें तो 3 क्यूब्स दिख रहे हैं वापस, एक क्यूब, दो क्यूब, 3 क्यूब नहीं दिख रहे हैं, ये क्यूब दिख रहा है बट ये 3 परेशान कर रहा है, ये 3 परेशान कर रहा है, तो व्हाट कैन बी डू, हम इसमें भी 9 भी नहीं दिख रहा है, तो 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक बार 3 एलसीएम लेके देखते हैं क्या होता है, लेट अस चेक। वाइट वाले में 3 एलसीएम ले लिया मैंने, अगर 3 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ध्यान देना 3 एलसीएम है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 है ही, इसमें है ही, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके नीचे 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 27x क्यूब, ये हो जाएगा 8y क्यूब, इधर z क्यूब ही रहेगा और इधर 6 3 ज़ा 18xyz हो जाएगा। तो हम ये 3 को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, 3 को बाहर ले लिया, लाइन एज इट इज़ लगा, अच्छा लाइन की ज़रूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं इसमें, देखते हैं 27 को अपन लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, राइट। ये 3 तो जा ही चुका है, ये हो जाएगा, माइनस का आ रहा है बट फॉर्मूले में प्लस होता है, तो ये 2y का होल क्यूब सोच सकते हैं अपन। देखो 8 का क्यूब, 8 किसका है, 2 का क्यूब है, y क्यूब है, नेगेटिव बाहर लिया क्योंकि नेगेटिव अंदर ले लिया क्योंकि फॉर्मूले में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है ना, तो इसमें y नेगेटिव है, ऐसा अपन सोच सकते हैं क्योंकि नेगेटिव में क्यूब बाहर साइन आ जाता है ना, इवन होता तो प्लस ही रहता। अब नेक्स्ट अपन को लेना है z का क्यूब,
तो ये पॉजिटिव ही है। और अगर फॉर्मूला बैठता तो ये क्या होता, 3ABC होना चाहिए था अगर फॉर्मूला होता तो। ए क्या है 3x, यहाँ है 2y और ये हो जाएगा z। लेट अस चेक, यहाँ पे चेक करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 18 यस आ रहा है +18 और एक्स वाई जेड वो भी आ रहा है, तो ये चीज़ सही है राइट। तो ये फॉर्मूला बैठ सकता है, बस 1/3 बाहर रहेगा। तो 1/3 को रहने देते हैं बाहर, सिंस a³ + b³ + c³ -3abc और ये फैक्टराइज है इसलिए a + b + c ब्रैकेट में ही रहेगा और a² + b² + c² -ab - bc -ca है ना। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे a क्या चीज़ है, a = 3x है, b क्या चीज़ है -2y, साइन साथ में जाएगा और c क्या चीज़ है z। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मेट लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे हर का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म तो वैसे ही यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस फर्स्ट 2 टर्म माइनस सेकंड थर्ड एंड थर्ड और फर्स्ट, है ना, ये बंद कर दिया। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट, यहाँ सबसे पहले हो जाएगा 3x -2y और z, देखो ये तो हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3x, तो 3x का स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट में 9x स्क्वायर कर देंगे, ये -2y और z। अब फर्स्ट टू लेना है, 3x एंड -2y एंड z एंड 3x, सिंपल रख ही रहा हूँ, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। देखो वापस फॉर्मेट लिख देते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट रहेगा, है ना, और बाकी सब नंबर ही रखने। तो 3x - 2y + z तो यहाँ हो गया, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो 4y², ये z²। अच्छा नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 6xy हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा 2yz और ये एक माइनस, ये तो क्या हो जाएगा -3xz। x पहले लिख दिया है और ये z था, ठीक है, तो z ही दिखना चाहिए और ये हमारा फैक्टराइज हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 3 स्क्वायर दिख रहे हैं 3 विदाउट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो ये भी ईजी है राइट। चालू करते हैं, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x² तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। ये 9 को 3 का स्क्वायर और y² है ये, तो 3y का होल स्क्वायर, ऐसे होल बनाना होता है। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 6z का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला बैठता है तो a² + b² + c², अब क्या होना चाहिए 2ab 2bc एंड 2ca। अगर आप सोचोगे यहाँ पे तो यहाँ पे सब पॉजिटिव भी है, तो साइन नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए नेगेटिव लगाया भी नहीं है। ये 3y एंड 6z और यहाँ पे हो जाएगा 6z एंड 2x। चेक कर लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24xz 24xz आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, है ना, 24xz ही होना चाहिए। ये करेक्शन तुम्हें स्कूल में करवा देंगे राइट। तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ही है राइट। तो इसको अपन इसी टाइप से कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये 24 हो रहा है, तो अगर ये 24xz हो रहा है, अगर इसको अपन काट के अगर सही करना है तो ये क्या होना चाहिए, ये सही होगा। तो 24 अगर xz है तो ये आंसर सही है। यहाँ पे देखा जाए तो 6 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये 24 आ रहा है, नहीं 36 ही आ रहा है। 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 2 36 yz, तो ये वाला तो सही है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 सही है और एक्स वाई, तो यहाँ पे फिर वापस मिसप्रिंट लग रही है 12, ये क्या होना चाहिए 12xy। अगर ये क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपन लिख लेंगे वही, सिंस a² + b² + c² + 2ab 2bc एंड 2ca इक्वल टू क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो बस अपन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ हमने a क्या माना 2x, b क्या माना है 3y और c क्या माना है 6z। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इन तीनों का प्लस और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन तो कहीं पे नेगेटिव है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फर्स्ट में क्या लिख देंगे 2x, यहाँ लिख देंगे 3y और ये लिख देंगे 6z और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बट ये करेक्शन है, ये स्कूल में तुम चेक कर लेना कि करेक्शन करवाएंगे शायद, है ना, और नहीं होगा तो फिर अपन वापस देखते हैं राइट। नेक्स्ट एक और फैक्टराइजेशन है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो क्या चीज़ दे रखी है, ये पहला क्यूब दिख रहा है,
ये दूसरा, ये 6 का क्यूब होता है, तो ये दूसरा क्यूब दिख रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये फॉर्मूला बैठ सकता है यहाँ पे, है ना। तो हम ट्राई कर लेते हैं इसको। क्या कर सकते हैं अपन इसको, 3u का होल क्यूब ए क्यूब, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे लिख लेता हूँ -1/6 का होल क्यूब। समझ रहे हो, ये वाली जो चीज़ है वो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला बैठता है तो क्या हो जाता है, 3a² एंड 3ab²। तो चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ 3u है और ये है 1/6, और यहाँ पे 3u एंड 1/6, चेक कर लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 से एक कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2u। अच्छा नहीं, काट नहीं सकते, पहले 1/6 का कितना होगा, 1/36, तो ये 1/36, और ये 3 3 ज़ा 9, तो 9u अगर कटता है 4, तो u/4 प्लस में आ रहा है क्या, u/4 प्लस में आ रहा है, तो ये चीज़ यही है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो जाएगा, ये 3 से तो ये कट गया 2, ये हो जाएगा 9, 9/2 u², तो 9/2 u², और वो भी नेगेटिव में बिल्कुल आ रहा है, और ये चीज़ यहाँ और ये चीज़ यहाँ लिखी थी, तो ये यही चीज़ है। दैट मीन्स अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिंस a² -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, a³ माइनस बी क्यूब, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो दैट मीन्स a यहाँ पे क्या लिया हमने 3u, और b क्या ले रहे हैं 1/6, तो इम्प्लाइज दैट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस माइनस दिस का होल क्यूब। तो पहला क्या वैल्यू थी 3u, और ये क्या थी 1/6, और ऐसे सिंपली आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, वही चीज़ मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। जैसे है 6/9, तो इसको 2 से काट रहे हैं तो 3, और ये 3 से काट रहे हैं, तो ये 6/9 है, तो 3 से काटा 2, 3 से काटा 3, 2/3, या फिर इसको आप 6 को लिख सकते हो 2 × 3, और इसको लिख सकते हो 3 × 3, तभी वो कैंसिल आउट होंगे, तभी ये आंसर आएगा। तो ये ऐसे कभी कैंसिल आउट नहीं होते, तो इसको सिंपल सा पहले ऊपर नीचे फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर अपन सॉल्व कर देंगे, जो अपन ने पहले वाली एक्सरसाइज में किया था। तो वो की वही चीज़ हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम एक पार्ट में न्यूमरेटर कर लेंगे, यहाँ पे हम न्यूमरेटर कर लेते हैं, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर कर लेंगे, ठीक है। चालू करते हैं। न्यूमरेटर क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस, इसको आप सोच सकते हो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है ये, और अगर यहाँ फॉर्मूला लगता है तो 2ab होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 2x और 1 ये बिल्कुल बैठ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिख दोगे, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ बीच में फॉर्मूला आएगा, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। ये अपना ये सेकंड वाला ध्यान से देखोगे तो 2x का होल स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, तो वापस यहाँ फॉर्मूला लिखोगे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, राइट। तो इसमें अपन डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर की साइड तो हो जाएगा 2x प्लस 1, तो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, स्क्वायर है इसलिए, और नीचे कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, ये फॉर्मेट में लिख दिया। ये वाली चीज़ पूरी मल्टीप्लाई में हो गई तो कट गए, तो ये आंसर हो गया 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, ठीक है। इजीली समझ में आ रहा है, अपन इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो थोड़ी स्पीडली चलेंगे अब अपन, है ना। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। देखो 9 कॉमन है, इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है, यस 3 और कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों में से 3 और कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन लेना चाहिए। इन दोनों में से भी 9 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का नियम है कॉमन लेना। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा जो कॉमन आ सकता है, 9 पहले ही बाहर पड़ा है, हम इसमें 3 और कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा a³, और ये 3 बाहर जा रहा है, तो 8 3 ज़ा 24, ये हो जाएगा 8b³। तो 8 को भी अपन कह सकते हैं, यहाँ पे वापस देखते हैं, बाहर की साइड हमने, चलो इधर भी निकाल ही लेते हैं, 9 बाहर निकाल दिया, तो ये a², 9 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 4b², राइट। तो ये 9 से 9 कैंसल आउट भी हो गया, ठीक है। ऊपर की साइड क्या बच गया हमारा 3, ठीक है, और नीचे की साइड देखें अपन इसको a³ माइनस 2b का होल क्यूब कह सकते हो आप इसको, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और b³ है ना। और नीचे की साइड क्या हो रहा है, a² माइनस 2b का होल स्क्वायर, इस टाइप से। तो अभी भी वापस हमें दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हम फैक्टराइज चालू करते हैं, फिर अपन यहाँ पे आंसर लिख देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को वापस करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, a³ माइनस 2b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ फॉर्मूला लिखना है, तो हम डायरेक्ट, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ तुम्हें, सिंस a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या हो जाता है, a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², उसके बिना समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स ये लगाया और इसमें
फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ पे बिना स्क्वायर के दोनों नंबर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये क्या है, ए है और ये है 2b, और यहाँ है ए और यहाँ ए और 2b और ये 2b, ठीक है। पहले फॉर्मेट में रख दिया तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी और यहाँ पे अपन को स्क्वायर करके रखना पड़ेगा। देखो तो a माइनस 2b तो सेम लिख दिया, ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इधर लास्ट में 2b है तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2ab, ये नीचे की साइड हो, ये ऊपर की साइड हो गया। तो ऊपर की साइड में लिख देता हूँ, 3 बाहर पड़ा हुआ ही है, ये हो जाएगा a माइनस 2b एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, ये ऊपर की साइड हो गया। अब नीचे की साइड सोचना है अपन को, इक्वल टू आएंगे ही, राइट। अब नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पे करते हैं अपन, नीचे सिंपल है, ये क्या आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूले सारे लिखने जरूरी है ना, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक की जगह अपन लिख लेते हैं दोनों के बीच में प्लस और दोनों के बीच में माइनस। अपना ए ये था, बी ये था, तो ए 2b एंड ए 2b ये लिख दिया। तो ए प्लस नीचे की साइड हो गया ए प्लस 2b एंड ए माइनस 2b। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ए माइनस 2b ए माइनस 2b से कट रहा है, तो फाइनल स्टेटमेंट में आंसर ही आ जाएगा, 3 बाहर ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 2ab क्यों लिखा है, हाँ यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूले में ab ही आता है, वो तो बाय चांस इसमें 2 था इसलिए 2ab आ गया है ना, ठीक है। तो 2ab प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला बैठ रहा है, राइट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं बैठ रहा है। अगर बैठता तो क्या होता, देखें अपन, ए स्क्वायर ये अगर बैठता तो 2ab होना चाहिए था, और यहाँ पे बोल सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a और 2b रखेंगे ना, तो यहाँ पे 4ab हो जाएगा। तो यहाँ 4ab नहीं दे रखा है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेरे को लगा कि और ज़्यादा सॉल्व होगा तो करना चाहिए, बट ये आज आगे सॉल्व नहीं होगा। और ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2b, और बस यहीं पे अपना आंसर ख़त्म हो गया, राइट। इजी है, दोनों साइड फैक्टराइज किए, कॉमन लिए एंड ऊपर नीचे रख के कैंसिल आउट किया, राइट। नेक्स्ट इसका ये वाला आंसर है ना, ध्यान रखना, ये आंसर है फाइनल, ओके। नेक्स्ट है अपना ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर देखा जाए तो क्या चीज़ हो रही है, एक क्यूब है और दूसरा भी 5 का क्यूब और 2 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है, और नीचे की साइड कॉमन आ नहीं रहा है, फॉर्मूला स्क्वायर भी नहीं लग रहे हैं पूरे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाले से होगा। तो इसको अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपन इसके पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े पार्ट्स ऐसे कर लेते हैं अपन, है ना। लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम करते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर कर लेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे कर लेंगे। न्यूमरेटर क्या है, पहला क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ए कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्या माना है एस, बी क्या माना है 5t। तो एम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये दोनों और यहाँ पे स्क्वायर माइनस ये दोनों का फॉर्मेट प्लस इसका स्क्वायर, और ये बंद। तो वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे पहला था 5, ठीक है, ये 5 नहीं है, ये एस है, ओके, ये एस है, एस प्लस 5t, ठीक है, प्लस का है तो प्लस ही आएगा, एस यहाँ पे, एस यहाँ पे, 5t यहाँ पे, 5t यहाँ पे, राइट। तो ये खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, एस प्लस 5t, ठीक है, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5st। एस को अपन ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, प्लस 25t स्क्वायर, राइट। ये तो इसका हो गया न्यूमरेटर। तो इसमें जो न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है वो चीज़ अपन न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, एस, ठीक है, प्लस 5t, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 5st प्लस 25t स्क्वायर, राइट। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में है एस स्क्वायर माइनस 2st एंड माइनस 35t स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम होना चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, 35 माइनस 35, एंड सम कितना होना चाहिए, -2, ठीक है। दो बाइफिकेशन तभी होंगे, सम -2 है।
प्रोडक्ट में माइनस है इसका मतलब प्लस एंड माइनस लेने पड़ेंगे, सम में माइनस है इसका मतलब ये वाला नंबर बिग होना चाहिए, और दोनों का अगर प्लस माइनस है तो दोनों का डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। तो हम यहाँ ले सकते हैं 1 2 2 3 3 4, है ना। ये माइनस वाला हो गई तो साइन बड़े वाले का, नहीं डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर गलती कर दी, डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 5, 4 के साथ 6, है ना। तो 5 के साथ 7, 5 7 ज़ा बेटर है, तो 5 अपना प्लस का होना चाहिए, 5 एस टी, एंड 7 एस टी क्या होना चाहिए, माइनस का। समझ में आ गया कैसे किया, छोटे वाले नंबर को प्लस, बड़े वाले को, क्योंकि उसी का साइन चलेगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव है ये प्लस है, तो 5 और माइनस 7 क्या हो जाएगा, -2, तो सम हो गया, और 5 7 ज़ा 35, और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं जो अपन ने वर्किंग की है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। यहाँ पे बाकी बचे हुए नंबर क्या थे, एस स्क्वायर, इसमें प्लस रहेगा, और यहाँ पे -35 टी स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेना है फर्स्ट टू में से। तो फर्स्ट टू में से अगर देखें तो एस कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो हम एस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, एक एस बच जाएगा और एक +5t बच जाएगा। तो यहाँ पे भी एस +5t बचना चाहिए, ठीक है। एस ये वाला ही है ना, एस +5t बचना चाहिए। तो क्या कॉमन लिया जाए, देखो एस ही बचना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो तुम, सिर्फ एस बचना चाहिए, तो -7t लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे -7t बाहर लेते हैं और चेक करते हैं, माइनस इंटू प्लस, -7 5 ज़ा 35, तो ये आ रहा है t इंटू टी स्क्वायर, तो ये सही बैठ रहा है। तो इसके अंदर अपन ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, s -7t तो यहाँ हो गया, और ये वाला s +5t यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, s-7t अपॉन s+5t। तो s+5t और s+5t सेम दिख रहा है ना, तो बस अपन ये आंसर लिख लेते हैं। अब s में वापस लास्ट फाइनल में वैसा का वैसा लिख दूंगा, 5st + 25t स्क्वायर, राइट। और नीचे की साइड क्या हो जाएगा, s-7t, ये वाला बच गया, और ये हमारा आंसर हो गया। इसको s थोड़ा सा अच्छा लिख देना, ये ऐसे है ना। क्लियर है यहाँ तक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फैक्टराइजेशन खत्म हो गए। क्वेश्चन 5 से फाइंड ऑल पॉसिबल फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन। तो ये एरिया है, तो इसको भी सेम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो दो फैक्टर्स के रूप में आएंगे ना, एक लेंथ और एक ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया होता है। तो इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको अपन देखें वापस, तो ये बहुत इजी दिख रहा है। ये देखो 5a का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर a स्क्वायर, है ना। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर b स्क्वायर, तो हम इसको सोच सकते हैं ना 3b का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला बैठता है तो 2ab बैठना चाहिए, लेट अस सी, यहाँ पे -30ab है ही है, ठीक है, ऐसा पहले लिख दो। फिर इसके बाद सोचो यहाँ पे 5a और 3b बैठ रहा है क्या, तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो माइनस तो आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 और ए बी ये बैठ रहा है, तो ये फॉर्मूला बैठ सकता है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंस ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या मान लेंगे, वेयर a को अपने क्या मान लिया 5 है, और b को क्या मान लिया 3b, इम्प्लाइज दैट आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, a है हमारा 5 है, और ये क्या है 3b। तो लेंथ ब्रेथ चाहिए ना, तो इसको दो बार लिख दो, 5a माइनस 3b। अब ये रेक्टेंगल ऐसा है जो बेसिकली स्क्वायर है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स क्या हो रही है, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो रही है, तो एक को अपन बोल देंगे लेंथ और एक को बोल देंगे ब्रेथ। और इसके अंदर आपको अगर लेंथ ब्रेथ ऐसे लिखोगे ना ढंग से, लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3b, तो इसके साथ आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी, तो आप एरिया यूनिट स्क्वायर भी नहीं दे रखा, तो बस यूनिट लिख देना, ठीक है। ऐसा कैसा, ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस 3b, जो भी अगर सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता तो यहाँ वो यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर वैसे आ जाता है ना, यहाँ नहीं दे रखा इसलिए अपन ने यूनिट लिख दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एरिया ये है तो भी उसका क्या चाहिए, तो इसको फैक्टराइज ही करना है, दो ब्रैकेट्स में लेके आना है, ठीक है। चालू करते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 6 स्क्वायर एस स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6x का होल स्क्वायर 7t का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ अलग अलग आ जाएगी, तो यहाँ पे ए क्या चीज़ है, ए अपना है 6s, बी कितना है 7t,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना थोड़ा फास्ट स्पीड में। तो दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, फॉर्मूले के अंदर ए और बी की वैल्यू रख दी। 6s यहाँ हो जाएगा और 70 यहाँ हो जाएगा। तो एक अपना क्या हो जाएगा, एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड चाहिए। जब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे ना, तो इसमें तीन चीज़ आएगी फैक्टराइज करने पे। एक को अपन लेंथ, एक को ब्रेथ और एक को हाइट दे देंगे। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट नियम जैसे होता है कॉमन लेना, तो इसमें से 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर 6 4 ज़ा 24, तो 4b²। इसमें अपन और क्या लिख सकते हैं, 6 a² माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है देखो, सिंस a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे a क्या स्टैंड करता है, a स्टैंड करता है a और b स्टैंड करता है 2b। इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 6a प्लस 2b एंड a माइनस 2b, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ हो जाएगी हमारी लेंथ, एक चीज़ हो गई ब्रेथ और एक चीज़ हो जाएगी हाइट। ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड पार्ट है इसका, तीन टर्म दे रखी है और हमें वही फैक्टराइज करना है तीन टर्म के अंदर, जिससे लेंथ ब्रेथ और हाइट निकले। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं अपन, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 सबका मल्टीपल है। एक देखेंगे तो p भी सेम आ रहा है और s तो इन दोनों में ही है, तो यानी तो p कॉमन ले सकते हैं। तो हम 3p कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। अगर 3p यहाँ से चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ s²। यहाँ से अगर 3 और p चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5 और s, तो -5s हो गया यहाँ। और यहाँ से 3 गया तो क्या बच जाएगा, 4। राइट, अगर फॉर्मूला बैठ रहा हो, बट फॉर्मूला नहीं बैठेगा, ये 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बट 2ab में 4s आएगा, वो हो नहीं रहा है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 4। देखो प्रोडक्ट कितना आ रहा है इन दोनों का, 1 × 4 4 प्लस 4 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, और सम कितना आ रहा है यहाँ पे, -5। तो प्रोडक्ट 4 है, तो दैट मीन्स दोनों नेगेटिव आंसर होंगे या दोनों प्लस होंगे, प्लस होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आंसर भी फिर प्लस में आता, तो दोनों माइनस, तो माइनस मतलब दोनों छोटे होंगे 4 से। तो प्रोडक्ट 4 आ रहा है और इसके दो टुकड़े लेने हैं अपन को, दोनों नेगेटिव। तो 3 एंड प्रोडक्ट 4 आ रहा है, तो 4 और 1 ही ले सकते हैं अपन, है ना, 4 एंड 1। ठीक है, तो सम तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 × 1 = 4, तो ये कितना हो जाएगा, -4s एंड -1s। ठीक है, देखो ध्यान से, इन दोनों का सम तो कितना हो रहा है, -5s, और 4 × 1 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, ये सेट हो गया, इसको हटा देते हैं अपन। यहाँ पे अपन s² और +4 एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 3p बाहर चल ही रहा है। ठीक है, फिर इन इसमें से अपन कॉमन लेते हैं। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, s कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ s कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, s-4। तो अगर s-4 आ रहा है तो यहाँ पे भी s-4 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर s-4 आएगा तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये -1s है ना, ये s था, तो माइनस और -1s +4 था, और दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो s-1 ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, s-4, है ना, s-4 कॉमन ले लिया, s-1 और 3p। तो एक को अपन किसी को भी लेंथ बोल देंगे, इसको जैसे लेंथ बोल दिया, इसको ब्रेथ, ये अपनी चॉइस के ऊपर है, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। LBH ये वैल्यूज आ गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर विथ 40, एक साइड 40 मीटर है। ठीक है, तो एक साइड 40 है, तो 40 40 ऐसी, अ स्क्वायर एक है, द पाथ ऑफ द विड्थ, ठीक है, एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर द पीपल टू वॉक। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं अपन, और इसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर एक और पाथ बना रखा है इसने। ठीक है, एक और स्क्वायर ही लेना पड़ेगा अपन को, इसके चारों ओर एक पाथ बनाया। ठीक है, अब देखते हैं अपन, इसको समझते हैं
कहना क्या चाह रहा है, अगर इसकी साइड 40 है तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, ये इसकी साइड 40 है तो ये 40 है, और ये भी साइड कितनी है, 40 है। यहाँ तक समझ में आ गया, 40 मीटर है एंड 40 मीटर है। और इसका पाथ बना है जिसकी विड्थ कितनी है, एस। तो इसकी यहाँ जो विड्थ है वो कितनी है, एस। यहाँ पे भी एस है, ये विड्थ है मतलब ऐसी छोड़े, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है। तो बाहर के डायमेंशन कितना हो जाएगा, देखो समझने की कोशिश करना है। ये 40 तो ये है ही है, और इधर एस और एस, तो इसकी टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी बाहर की डायमेंशन हो जाएगी 40 प्लस 2s, और इधर भी हो जाएगी 40 प्लस 2s। क्यों हो जाएगी, यहाँ तो 40 है और ये s, और इधर भी s जोड़ना है, तो दो बार s जोड़ दिया ना, तो 40 प्लस 2s यहाँ पे भी हो गया एंड 40 प्लस 2s मीटर यहाँ पे भी हो गया, है ना। तो ये भी बाहर भी एक स्क्वायर बन रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ। अगर एरिया ऑफ द पाथ चाहिए तो सिंपल सी बात हो जाएगी, एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू बाहर वाला स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, अंदर के स्क्वायर में से, है ना, दोनों का एरिया। तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर क्या होगा, 40 प्लस 2s जो उसकी साइड थी तो उसका स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा सकते हो तुम, या तो अपन यहीं पे खोल लें या आइडेंटिटी लगाएं। देखो आइडेंटिटी लगा के देखते हैं अपन, है ना, दोनों से बता के देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अपन ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ए को अपन ने क्या माना यहाँ पे 40, और बी को क्या 40 प्लस 2s, और इसको क्या माना 40। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, दोनों का प्लस दोनों का माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 40 प्लस 2s, तो यहाँ हो गया और प्लस 40 हो गया, और ये 40 प्लस 2s माइनस 40 हो गया। तो 40 से 40 कट गया, यहाँ तो सिर्फ 2s बच गया, और यहाँ क्या बच जाएगा 40 प्लस 40 80 प्लस 2s। ठीक है, इसको सिर्फ अपन को क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए एरिया का, तो इसको खोलना ही पड़ेगा। 2s को अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, 2s इससे होगा तो कितना हो जाएगा 160s। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख दें तो 4s स्क्वायर प्लस 160s। तो ये अपना, ये सब यूनिट था मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ पाथ हो गया। ठीक है, अगर अपन ये फॉर्मूला नहीं लगाएं तो मैं इसको रब करके वापस बनाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, अब अगर अपन डायरेक्ट खोलते तो क्या होता, 160 ए स्क्वायर, 40 का 4 का स्क्वायर 6, और एक जीरो का 2 जीरो, ए स्क्वायर, ये हो जाता 4s स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये 2s है, तो 40 इंटू 2 80, 80 टू ज़ा 160, 160s यहाँ हो गया माइनस 1600, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर हो गया डायरेक्ट 4s स्क्वायर प्लस 160s। तो ये ज़्यादा बेटर है, नहीं सिंपल सा सॉल्व करना था। देखो 40 का स्क्वायर तो ये हो गया, और इधर 40 का स्क्वायर है ही, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब अपन को करना है 2s का स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू दिस, तो 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16, और एक जीरो था ही तो 160s, तो ये आंसर हो गया। अब इसके अंदर भी अपन को यूनिट लगानी पड़ेगी, ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, है ना। ये आंसर हो गया, कितना ईजी है, राइट। अब नेक्स्ट, इफ द नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, देखो तो लेट नंबर बी एक्स, तो नंबर सबसे पहले अपन एक्स ले लेते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल नंबर क्या हो जाएगा 1/x। तो इफ द प्लस, प्लस मतलब एडिशन, x प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 10/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एलसीएम का फंडा क्या होता है, इसके नीचे 1 है तो x नीचे आना चाहिए, तो x ऊपर नीचे, तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, इसके नीचे 1 है तो 1 कितने टाइम्स x टाइम, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ x है ही है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, क्योंकि बेसिकली ये क्या हो रहा है 3 बाहर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उधर 10 था ही, और x उधर गया है तो ये 10 इंटू एक्स इधर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने खोल दिया उसको डायरेक्टली इक्वल टू 10x, सबको साथ में ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। ठीक है, बीच का टर्म क्या माइनस, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है +9, प्लस का आ रहा है मतलब दोनों नेगेटिव लेंगे, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, बट यहाँ पे
क्योंकि साइन नेगेटिव है, देयरफॉर दोनों नेगेटिव ही लेने पड़ेंगे। पॉजिटिव लेते तो ये भी पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो प्रोडक्ट 9 आ रहा है, सम 10 है, तो 9 और 1 ही ले लो। क्या ले लेंगे, 9x एंड 1x, दोनों का सम तो 10x हो गया, और 9 वन ज़ा 9 प्लस 3 एंड 3x स्क्वायर यहाँ पे आई गया इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और 3 कॉमन लिया है तो -3, तो यहाँ पे भी x -3 आना चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे, -1, दोनों के साइन चेंज, तो x -3 एंड 3x -1, ठीक है, इक्वल टू 0 है ये। आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, इस चीज़ को अपन हटा देते हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो क्या कर रहे हैं अपन, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर x -3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अगर दूसरे पार्ट इसने बोला है, अगर 3x -1 इक्वल टू 0 है तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 1, और x इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। तो फर्स्ट नंबर अगर नंबर 1 ये होता तो उसका रेसिप्रोकल नंबर क्या होता, 1/3। और अगर नंबर ये होता, ठीक है, फर्स्ट नंबर ये होता तो उसका रेसिप्रोकल नंबर क्या हो जाता, 3। तो ये दोनों पोर्शन हो सकते हैं, 3 एंड 1/3 एंड 1/3 एंड 1/3, तो ये दोनों ही हो सकते हैं अपने आंसर, ठीक है। नंबर अगर 1/3 लो और नंबर अगर 3 लो, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, सिर्फ नंबर ही चाहिए, तो नंबर कैन बी, सिर्फ अपन ऐसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, नंबर कैन बी 3 और 1/3, दोनों हो सकता है। 3 होगा तो उसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, उसका सम भी ये आएगा। और अगर नंबर ये है, क्योंकि इसमें बोला तो नहीं है ना नंबर, क्योंकि नंबर नेचुरल नंबर है वगैरह, तो अपन 1/3 भी ले सकते हैं और उसका रेसिप्रोकल 3 होगा, उसका सम भी सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ रेक्टेंगल पूल हैज़ एरिया इतना दे रखा है, स्क्वायर हैजल, तो ये पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल है तो मतलब रेक्टेंगल का पूरा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू ये दे रखा है, तो इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। विड्थ अगर ये दे रखी है तो फाइंड द लेंथ। देखो इसका एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया की जगह अपन ने रख दिया 2x² प्लस 7x+3, और इधर इधर क्या दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखी है, विड्थ दे रखी है 2x+1। तो ये कह रहा है कि लेंथ निकालो। तो इसको लेंथ निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ डिवाइड में भेज दें अपन, 2x² प्लस 7x+3, और ये चीज़ क्या कर लें अपन, डिवाइड में भेज दें 2x+1। तो डिवाइड करना भी आना चाहिए, तो लेट अस डू द डिवीज़न, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 2x² प्लस 7x, दो मेथड से बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे है 2x+1, समझने की कोशिश करना। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² हो जाए, तो x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, x अगर आप 2x+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x। सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं अपन, ऐसा डिवीजन जब भी करते थे, जैसे 5 को 2 से कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस साइन लगाते हैं अपन। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि दो नंबर्स हैं तो हमें दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, और इसका भी साइन ये हटा के क्या कर देंगे, माइनस। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7x में से x गया तो क्या हो जाएगा, 6x, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसमें से 3 यहाँ आ गया। अब आप सोचोगे कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6x, और 3 वन ज़ा 3, तो ये दोनों ही साइन चेंज होंगे, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो ये जो आया ना x+3, वो लेंथ हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+3। और ये यूनिट्स स्क्वायर हैजल्स है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे, हेस्टर्स, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड और है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। डिवीज़न समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, पर मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसके नीचे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लेते हैं एरिया को। तो लेट अस डू बाय दिस। अगर हम करते हैं 2x² प्लस 7x+3, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करें, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, +6, देखो 2 × 3, और ये तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1x, दोनों का सम 7 है, और ये 3, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट आपके बहुत ईजी दे रखे हैं कोर्स में। 2x कॉमन ले लेंगे तो x+6 बचा, तो ये x+6 क्यों बचेगा, x+3 बचेगा, है ना। 2x कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे भी x+3 बचना चाहिए, तो सिंपल सा +1 बाहर ले लेंगे, तो x+3 एंड 2x+1, ये चीज़ हो गई। अब आप ध्यान से देखोगे, ये चीज़ तो अपन को दे रखी है, 2x+1 तो दे ही रखा है, ये तो ब्रेथ है ना, ये तो ब्रेथ हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, ये चीज़, और ये डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। ये अगर वर्किंग आप पूरा नहीं करना चाहते हो तो इसको हटा दो,
इसको डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट करके लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। तो ब्रेथ तो दे ही रखा है इसने कि भैया ब्रेथ ये है, विड्थ ये है, तो ये चीज़ लेंथ हो जाएगी। और इसकी यूनिट्स स्क्वायर हेजल्स और इसकी हेजल्स भी दे रखी है विड्थ, तो इसकी भी यूनिट आप लगा दोगे तो इसके बाद आप ये लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। ओके, बाय।